सर्वज्ञत्वम उपादेश येषु अंतर्यामी इति श्रुति उक्तम अंतर्यामित्वम उपादेश। सर्वज्ञत्व को पालन करके अंतर्यामित्व को भी वो पालन, येषु अंतर्यामी, ये आत्मा अंतर्यामी है, इसको भी दिखलाते हैं, पालन करते हैं ना। कहते हैं श्रुति युक्त अंतर्यामित्व को उपादेश दिखलाते हैं। कहते हैं विज्ञानमय मुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन्यमैति तेन अंतर्यामी ताम्रेत। तो कहते हैं यामयति, हाँ, कहते हैं विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु, विज्ञानमय जो मुख्य कोश है उन कोशों में और अन्यत्र में ही, विज्ञानमय कोशों के भीतर और अन्यत्र में भी, अंतर जो है ना, अन्यत्र में भी और विज्ञानमय मुख्य जो 5 कोश हैं, विज्ञानमय कोश है ना, 5 कोश है विज्ञानमय के, 4 विज्ञानमय से लेकर के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, 4 हो गए, और 5 वो हो गया आनंदमय हो गया। तो विज्ञानमय मुख्य कोशों और अन्यत्र अंत भीतर तिष्ठन रह करके यमयति नियमन करता है। कौन? ईश्वर नियमन करता है। तेन इसी हेतु से अंतर्यामिता वृद्धेत। मतलब कैसा है? आनंदमय विज्ञानमय के भीतर रहता है। स्थूल शरीर है, इसके भीतर है प्राणमय कोश है, इसके भीतर है मनोमय कोश है, मनोमय के भीतर है बुद्धि विज्ञानमय, विज्ञानमय के भीतर है आनंदमय कोश, सबके भीतर है, सबके भीतर रहकर सभी को बसात में करता है। हाँ, प्याज का कोश, प्याज का कोश कह लो अथवा केले का छिलका कह दो, है केले का वो खम्भ है, उसके भीतर परत। तो कहते हैं जो भीतर रह करके सभी को ऊपर नियमन करता है, यमयति है ना, यमयति नियमन का। अंतस्तिष्ठन भीतर रहता हुआ, तिष्ठन शब्द से मत वो कर दिया, कौन प्रत्यय कर दिया? तिष्ठन शब्द से अंतस्तिष्ठन शब्द सत्रि प्रत्यांत है वो, कौन? सत्रि। तिष्ठन मैं जाता हुआ बोला था, तो जाता हुआ प्रथमा का एक वचन आता है, जाता हुआ शब्द प्रत्यंत होता है। हमारी वाक्य के ऊपर भी विश्वास रखेंगे तो, ध्यान रखेंगे तो मालूम करें हम किस अर्थ का बोध करा रहे हैं, तब वो अन्वय आदि लगेगा। धातु प्रत्यय उसका अर्थ है। कहते हैं अंत भीतर रह करके, सबके है ना, अंत है भीतर, तिष्ठन रह करके, तिष्ठन रह करके, भीतर रह करके यमयति यमन करता है, रहता हुआ है ना, जाता हुआ, रहता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ। तेन इसी हेतु से अंतर्यामिता वृद्धेत, अंतर्यामी उसको कहते हैं। अन्यत्र प्रत्यय में तिष्ठन रहता हुआ, स्थित रहता हुआ है ना, यमयति यमन करता है। अतः इस हेतु से, तेन इसी हेतु से अन्वय यहाँ लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मिन् अर्थे अंतर्यामी ब्राह्मणम कृष्णम प्रमाणम इति दर्शितुम तद एक देशभूतम यो विज्ञाने तिष्ठन इति इत्यादि वाक्यम अर्थ तो अनुक्रामति। कहते हैं अस्मिन् अर्थ में, यहाँ पर द्वित्व कैसा होता है नकार को? अस्मिन् अर्थे, हाँ, गौण, ठीक है। तो यहाँ पर इस जिस अर्थ में, अस्मिन इस अर्थ में, अंतर्यामी ब्राह्मण को संपूर्ण है ना, संपूर्ण हुआ है, कृष्ण में बोलते हैं संपूर्ण अंतर्यामी ब्राह्मण को प्रमाण में ऐसे दिखलाने के लिए तद एक देशभूतम, एक देशभूत को लेकर कहते हैं। यो विज्ञान तिष्ठन, जो विज्ञान के भीतर रह करके विज्ञान उसको नहीं जान पाता, इत्यादि वाक्य को अर्थ से अनुक्रामति। तो कहते हैं बुद्धौ तिष्ठन्नान्तरोऽस्य धिया निक्षश्च धीवपु
दीयमन्तर्यम्यतीत्येवं वेदेन घोषितम्। तो कहते हैं यहाँ पर बुद्धौ तिष्ठन अंतर अस्य, अस्य इस बुद्धि के भीतर रहता हुआ, बुद्धि में रहता हुआ, अस्य इस बुद्धि के भीतर, अस्य बुद्धि के भीतर रहता हुआ कौन? परमात्मा। आनंदमय, आनंदमय रूप जो कोश है, अंतर है ना, बुद्धि के भीतर रहता है। आनंदमय कोश जो सर्वज्ञ है, उसी आनंदमय को अध्यात्म को अधिदेवत में लाकर को सर्वज्ञ बना रहा है। क्या बना रहा है? अध्यात्म को अधिदेवत जोड़ करके, अभिचिंतन करके, ठीक है ना। उसको क्या कर रहे हैं? हाँ, ईश्वर संज्ञा हो गए ना उसकी। तो उसको जब बात कर देंगे तो मिथ्या है वो आनंदमय भी, जब बात कर देंगे तुरीय में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। है वहां पर तो अधिदेवत में जब ले जाएंगे तो काल ज्ञान हो जाएगा, और ये परीक्षण में ले जाओगे तो वो आप घटपट ही जान रहे हो है कि नहीं। आप घटपट जा रहे हैं, अधिदेवत में तो ईश्वर सर्वज्ञ होता ही है, होता ही सिद्ध है वो तो। और अपने में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? घटपट का ज्ञान है हमको थोड़ा बहुत, जो इधर पिधर देखा है उसका ज्ञान है, नहीं है। हाँ, सर्वज्ञ है, उसी का अभिचिंतन चल रहा है। अध्यात्म को अध्येवत में जोड़ रहे हैं, उसको सर्वज्ञ बनाना है, अंतर्यामी बनाना है। अंतर्यामी तो है ही यहाँ पे, नियम सभी को बुद्धि को शासन करते हैं, अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी होते हुए भी एक बुद्धि को शासन करते हैं, इसलिए एक में अभिमान करते हैं आप, एक बुद्धि में शासन हो गया। अब संपूर्ण बुद्धि में अभिमान करने लगे थे, ये सर्वज्ञ वो हो गए, ईश्वर हो गए। तो ये तो कहते हैं अस्य इस बुद्धि के भीतर रहता हुआ, बुद्धि में रहता हुआ, अस्य इस बुद्धि के भीतर, अंतर है ना, बुद्धि में रहता हुआ, इस बुद्धि के भीतर रहते हुए, बुद्धि कहते बुद्धि कहते बुद्धि का ध्यान, ध्यान ध्यान है ना, धिया अनिक्षया धी बपू, कहते धिया उसको नहीं जान पाते, बुद्धि के द्वारा वो नहीं जाना जाता, और धी बुद्धि ही उसकी शरीर है, धी बपू है ना, बुद्धि जिसका शरीर है, बुद्धि के भीतर रहता है, बुद्धि के अंदर उपस्थिति होती है, उसकी उपलब्धि होती है, और बुद्धि के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता, और बुद्धि उसका शरीर है, बुद्धि उसका शरीर है, बुद्धि ऐसे धिया के भीतर बुद्धि के ऊपर शासन करता है, बुद्धियम अंतर्यमेति, बुद्धि के भीतर रहकर बुद्धि के ऊपर शासन करता है, यमेति अंतर रह करके उसके ऊपर शासन करता है। इति एवं वेदन घोषितम, वेद के द्वारा घोषणा की गई है, डिंडिमा है ना, वेदांत डिंडिमा, वेद के द्वारा घोषणा की गई है। बुद्ध तिष्ठन अस्य, अंतर रहता हुआ भीतर रह करके इसके ऊपर नियमन करता है, अस्य है ना, बुद्धि के भीतर रह करके उसके ऊपर शासन, और बुद्धि इसको नहीं जान पाती, बुद्धि अस्य इस बुद्धि का है ना, अस्य इस बुद्धि का भीतर रहता है, बुद्धि भीतर रहते हुए बुद्धि के द्वारा वो नहीं जाना जाता, और बुद्धि उसका शरीर है, और बुद्धि को ऊपर शासन करता है। तो कई अर्थ कर दिए। अब आप कहते हैं अरे उसे नानो इदानीम अंतर्यामी ब्राह्मण को प्रत्येक पर्याय के व्याख्यान में ग्रंथ बहुल का भैसे है ना, अंतर्यामी ब्राह्मण का यहाँ पर जो छांदोग्य उपनिषद दिया वो तो ठीक नहीं है ना, ये विज्ञान तृष्ठान हो सकता छांदोग्य का वाक हो है ना, वैसे अरे बृहद्रन उपनिषद का है, बृहद्रन उपनिषद का है वो ना, वो छांदोग्य गलत होना चाहिए। आपके में कौन सा दिया है? नहीं, ऊपर की जो श्लोक में छांदोग्य दिया है क्या, अरे बृहद्रन दिया है। चलो चलो कोई, तो यहाँ पर कहते चले कोई बात नहीं हो, क्योंकि छांदोग्य की जरूरत नहीं है उसमें, बृहद्रन का वो अंतर्यामी ब्राह्मण कहाँ का है, बृहद्रन उपनिषद का वाक्य है अंतर्यामी, वहाँ पर छांदोग्य में आते नहीं है, छांदोग्य में ब्राह्मण ही नहीं है वो,
श्लोक तो दोनों बराबर, कोई बात नहीं, वाक्य बहुत बड़ा है। तो कहते हैं यहाँ पर है अंतर्यामी ब्राह्मण का प्रत्येक पर्याय के व्याख्यान में ग्रंथ बहुल हो जाना। ग्रंथ बहुल के भय से व्याख्यान का सर्व पर्याय में संचारित की सिद्धि के लिए यह सर्वेषु भूतेषु गूढ़ा है ना, या सर्वेषु भूतेषु संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है, या जो प्रत्येक पर्याय में व्याख्यान करते हुए करने की इच्छा करते हुए है ना आनस हो जाता है। कौन सा? व्याख्यान करने की इच्छा का व्याख्यान करते हुए यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् इत्यादि इस श्रुति के अर्थ को दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। तंतु पटे स्थितो यद्वद उपादान तया तथा सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्रायम् अवस्थितः। जैसे तो यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, जो संपूर्ण भूतों में रहता है, संपूर्ण भूतों में रह करके संपूर्ण भूत जिसका शरीर है, संपूर्ण भूत जिसको नहीं जान पाते, और संपूर्ण भूतों के ऊपर जो शासन करता है, ठीक ना। उसी का अर्थ उदाहरण के द्वारा कहते हैं तंतु पटे स्थितो। तंतु पट में स्थित है, पट में तंतु स्थित रहते हैं। तंतु कहाँ रहते हैं? पट। दो तंतु को जोड़ने से पट बन जाता है ना, बनता ना। अरे दो तंतु जोड़ने से पट बन जाता है क्या नहीं? दो तंतु को जोड़ा ही पट हो गया। तो दो कपाल जोड़ने से जैसे घट बन जाता है, इस प्रकार दो तंतु जोड़ने से पट बन जाता है ना। दो दो जोड़ लिया तो दो हो गए। तो कहते हैं पट में तंतु रहता है, ठीक है ना। याद बात है। जिस प्रकार से उपादान तया तथा उसी प्रकार वो पट का उपादान कारण है। पट का कौन है? तंतु उपादान कारण है। तो सर्वोपादान रूपत्व, जैसे पट है, जैसे पट का उपादान कारण तंतु पट में रहते हैं, और पट का वह तंतु उपादान कारण है। यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से सर्वोपादान रूपत्वात् सर्वत्र अयम अवस्थिता, ये अंतर्यामी संपूर्ण जगत का उपादान कारण है, ये सभी जगह अवस्थित रहता है। जैसे प्रत्येक पट में सभी जगह तंतु गया हुआ है, गया ना। प्रत्येक पट में तंतु गया हुआ है, गया कि नहीं गया? तो उपादान रूप से स्थित है वहां पर, उपादान रूप से वो तंतु पट में स्थित है। उसी प्रकार अंतर्यामी जो ब्राह्मण है, अंतर्यामी जो परमात्मा ईश्वर है, सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण जगत का कारण है। संपूर्ण जगत का ईश्वर कारण, माया को लेकर के कारण बनता है। चेतन को लेकर, चेतन नहीं है, माया को लेकर के बनता है। चेतन तो असंग रहता है, माया को लेकर वही चेतन परमात्मा उपादान कारण निमित्त कारण दोनों बनता है माया को लेकर के। ऐसे जो सर्वज्ञ ईश्वर सुषुप्ति में गया वो प्राज्ञ अधिदेवत में ईश्वर हो गया, व्यक्ति में प्राग हो गया। प्राग रूप जो ईश्वर है, प्राग रूप जो ईश्वर, अभी चिंतन चल रहा है यहाँ पर। क्या चल रहा है अभी? तो प्राग रूप जो ईश्वर है वह संपूर्ण जगत को उपादान कारण होने से सर्वत्र उसकी अवस्थिति होती है ना, माया को लेकर के। तो ये तो कहते ननु उपादान रूप से स्थित, उपादान तय रूप से स्थित जो परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वत्र उसकी अयम अवस्थिति होने से सभी जगह गया हुआ है। बोलते जहाँ देखो वहीं परमात्मा है, क्योंकि वही उपादान कारण है। जहाँ बैठोगे वहीं मिट्टी मिलेगी आपको, जहाँ बैठोगे वहीं पृथ्वी दिखेगी, दिखती है नहीं। जल में आप ठहर ही नहीं पाते तब भी नीचे ही जाना पड़ेगी आपको, जब भी नीचे ही जाना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए तो ऊपर हो सकते हैं, इसके बाद फिर थकने के बाद नीचे ही चले जाओ। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ मृत्तिका ही मृत्तिका दिखेगी। मृत्तिका के परिचय ऊपर चले जाएंगे आकाश में तो झूलते रहेंगे। जैसे भीम ने युद्ध में इतना भयंकर उसको क्रोध आ गया, इतनी जोर से उसने हाथी को फेंके, 10-20 हाथी को, जो पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी मंडल से बाहर चले। अपनी पृथ्वी की जो कक्षा है घूमने की, उस हाँ
तो गुरुत्वाकर्षण जो कहते हैं वो, तो उससे वहां से जो उसकी बैलेंस से बनना था लौटने का, वहां से वो आगे चलेगा, इतनी जोर से उसने फेंका। तो फेंका तो आज तक वो पृथ्वी पे नहीं आ पाए, वो आकाश में झूल रहे हैं पिंड बन करके। तो जन्मेजय को शंका हो गई, ऐसे कैसे मनुष्य में इतनी ताकत होती है और इस पृथ्वी मंडल को भेदन करके इतनी दूर फेंक सकता है। वो 10,000 किलोमीटर इसलिए जा पाता है कि पहले वो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पहले सीधा क्रॉस करेगा, सीधा क्रॉस करने के बाद आएगा बेंड होता है, क्योंकि ना इस आकर्षण शक्ति में आधा तेल खत्म हो जाता है, नहीं पास नहीं जाता, उसके ऊपर जाके तो थोड़ा धक्का देते तो बहुत आगे चल जाए, इसलिए वहाँ बहुत फायदा हो जाता है। वहाँ सीधा जाके जहाँ गिरना है फिर वहाँ नहीं जाता। वो रॉकेट को अभी वो रॉकेट मतलब यहाँ से सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाएगा। हाँ, और बाहर जाने के बाद फिर ऊपर ही जिस देश के ऊपर जाना है वहाँ ऊपर जाता है, जिस देश के ऊपर जाना है वहाँ तेल ज्यादा नहीं लगता है। अच्छा बहुत आगे चल जाए। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण पावर नहीं रहेगी। हाँ, फिर जहाँ गिरना है फिर वो नीचे गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, 4-5 देश में ही वो कैपेसिटी लांग कर जाना और उसके बाद दोबारा प्रवेश करने के सामर्थ्य भी होना चाहिए। हाँ, भारत तो निर्देश प्रवेश करता है। अच्छा, मतलब वो उससे दूसरे नीचे भी गिरा सकते हैं। हाँ, नीचे ही गिराते हैं, किसी के देश को करे ना गिराने के लिए ऊपर ले जाते हैं, देश के ऊपर गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। अभी तो टेस्ट कर रहा है, अभी समुद्र के ऊपर खाली जाके जा रहा है, वहाँ गिरा के टेस्ट कर रहे हैं। चाइना के पास 13,000 किलोमीटर तक जाने वाला सामान, अच्छा, लेकिन उनका तो क्वालिटी है विश्वास। अच्छा, अमेरिका, रशिया तो ठीक है, इजराइल भी ठीक है, हाँ, क्वालिटी में फ्रांस भी ठीक है। तो भारत का अच्छा क्वालिटी है, सबसे ज्यादा, सबसे नंबर 1 इजराइल में, भारत का वही। अच्छा अच्छा, वो ऊपर जा करके वहां पर जा करके गिरा देता है। हाँ, वहाँ प्रवेश करना पड़ेगा, अच्छा उतना सामर्थ्य है हमारा। अच्छा, प्रवेश करने के बाद वहाँ गिरने से नीचे है, ऊपर ही छोड़ देंगे तो ऊपर ही रह जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर आके ही छोड़ना पड़ेगा, तब वो नीचे गिरेगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो ऊपर ऐसा ही सैटेलाइट से घूम रहे हैं, ऐसा ही घूमता रहेगा। वो हाथी अभी भी घूम रहे हैं, पृथ्वी क्षेत्र से बाहर हो गए वो तो, नहीं वो तो नहीं, वो तो मर गए ना, वो तो वो हाथ जान निकल जाती उसी समय, जान निकल के वो तो प्राण निकल गया। इसके बाद गुरु को वहां से छू गए तो अब आकाश में घूमते रहते हैं। अब संयोगवश पानी गलते 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 जो भी होगा नष्ट भ्रष्ट हो, जैसे पिंड घूम गया है ना, वो ऐसी उल्का गिरती है ना, वो उल्का जैसे गिरते हैं। जन्मेजय नहीं, जन्मेजय को शंका हुई थी, व्यास भगवान ने कही उसमें सामर्थ 10,000 हाथियों का बल था, इतने जोर से उसने फेंका क्रोध के कारण 10-20 हाथियों को, तो अभी तक घूम रहे हैं वो, तो उस काल में घूम रहे थे वो। उसमें क्या कहाँ जाए, गिरेगा तो कहाँ से गिरेगा, और जहाँ गिरेगा वहीं, अरे आकाश ही आकाश है। आकाश ही आकाश है, कहाँ गिरेगा तो कहाँ, आकाश में गिरे तो कहाँ गिरे, वो आकाश ही आकाश है, तो घूम ही रहा है, पिंड घूम ही रहा। जब महाप्रलय होगी, आकाश समाप्त होगा, तब वो एक ही भूत होगा, नहीं तो घूम रहा हड्डी। अब पानी वो तो बारिश भी नहीं हो, नहीं पानी है ही नहीं है, बारिश आ रही गलेगा भी नहीं, हड्डी भी नहीं जल सकती। सूर्य के किरण से पहुंच सकते, सूर्य भी एक जगह थोड़ी रहता है ना, सूर्य तो एक जगह थोड़ी रह रहा है, वो भी घूम, जैसे सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, सब सारे घूम रहे हैं अपनी अपनी सीमा में, ऐसे वो भी घूम रहे हैं। क्या रात होता नहीं है, तो बीच रात देखो, सूर्य में रात नहीं होती, ठीक है, सूर्य में रात कब होती है, सूर्य के सामने रात, तो उसके सूर्य और दूसरे ग्रह के बीच में एक दूसरा दो ग्रह के बीच में सूर्य है, और जिस पे प्रकाश पड़ा उसके बीच में एक ग्रह और आ जाए, तब उसमें पीछे का रात हो जाती है।
तरफ को भूमि सूर्य की तरफ उस तरफ भूमि हो जाएगी, इस तरफ को आधा बाढ़ इस तरफ से वो रात को। अब मैं ये नहीं कह रहा, और पृथ्वी को छोड़ो, जैसे ये सूर्य है ना, ये दूसरा है व्यक्ति घूम रहा, ये इसके बीच में से एक पार कर गया, कौन कर गया? पार। तो संयोग से जब पार कर गया तो जा रहा तो साथ साथ घूम रहे, सारे घूमते हैं, ऐसे घूमते सारे एक साथ ही घूमते हैं। तो एक किसी ने तेज गति के द्वारा एक पार करना चाहे, जिसने पार करना चाहे यहाँ पर रात हो जाती है उस काल में, इस वाले को हो जाएगी, इस वाले जिस नहीं जा, हाँ हाँ तब घूम के एक लाइन में आ जाता है, और दूध का अमावस्या कब होता है कि चंद्रमा इस तरफ आ जाता है, पृथ्वी में बीच में, सूर्य इधर आ जाता है। अब नहीं चलो जो भी हो गया यही है भूमि जब बीच में आ जाता है, जब जिस तरफ तो सूर्य की तरफ है वो तो दिन होता है, उस तरफ रात हो उस तरफ चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, बीच में भूमि रहता है, चंद्रमा दिखते ही नहीं, चंद्रमा नहीं देखता और का। ये तो अभी पूरा आप आराम से देख सकते हैं सूर्य को, पृथ्वी के ऊपर थोड़ी सी ऊपर चले गए तो रात होता ही नहीं था, अभी भी रात होता है। रात नहीं होगी, मतलब जो दूसरा ग्रह उसके बीच में अब व्यवधान आ गया तो रात हो जाती है, रात हो जाती है। तो यहाँ पर चलिए ये हो गया, आगे कहते हैं उपादान रूप से सर्वत्र यही स्थिति है, यदि है तो किस लिए सर्वत्र न उपलब्ध है ना। यदि सभी जगह उपादान रूप से स्थित कौन? अंतर्यामी ईश्वर। तो सभी जगह उपलब्धि क्यों नहीं होती उसकी? यहाँ पर कहते हैं हमें तो परिचिन्न है, ये परिचिन्न है, ये परिचिन्न है कि नहीं। जैसे मृतिका में वो उपादान नहीं देख रहा, कौन नहीं देख रहा? ईश्वर नहीं देख रहा। सभी जगह जैसे पट उपादान रूप से स्थित है ना, पट में तंतु हमेशा उपादान रूप से स्थित है, तो प्रत्येक जगह में कौन देखता है? तंतु दिख जाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जगह उपादान रूप से स्थित है, तो क्यों नहीं देखता? कि आप में अधिकार वो नहीं है, अधिकारी मतलब योग्यता नहीं है। प्रहलाद ने तो खंबे में से निकाल दिया। प्रहलाद ने क्या कर दिया? वो अंतर्यामी को, अंतर्यामी नहीं होता तो सभी जगह ना होता, खंबे से कहाँ से आता प्रकट होता? खंबे से ही प्रकट हो गया वो, इसलिए वो उसमें योग्यता थी। तो यही है। तो यहाँ पर कहते हैं पटा दप्यांतरस्तंतु से तंतोरप्यंशूरांतरः आंतरत्वस्य विश्रांतिर यत्र सा बनुमीयताम्। कहते हैं पटाद अपि अंतरस तंतु। पट के भीतर कौन है? तंतु है। तंतु के भीतर कौन है? अंशु है। अंशु के भीतर और कौन है? और अंशु है उसके छोटे छोटे। आंतरत्व कहते हैं जहाँ पर आंतर लेकर विश्रांति होती है वहीं पर असौ ये सर्वत्र कौन? इसको जान लेना चाहिए, है ना। यत्र जहाँ पर इसकी विश्रांति अधिष्ठान वहाँ सीमा प्राप्त हो जाती है, वहीं पर ही इस अंतर्यामी को अनुमित है, वहीं पर अंतर्यामी जाना जाता है। निषेध करते जो जिसका निषेध नहीं किया, हाँ वो ही अंतर्यामी है। तो यहाँ पर कहते हैं अत्र अनुमानम अंतरत्वात् अंतरत्व तारतम्यत्व क्वचित विश्रांतिम तारतम्यत्वात् अणुत्व तारतम्यत्व। कहते अंतरत्व तारतम्य क्वचित विश्रांति। जो अंतरत्व तारतम्यत्व है कहीं पर जाकर तो विश्रांति होगी, क्यों? तारतम्य होने से, है ना। जो अंतरत्व कैसे आंतरत्व, इसके बाद ये आंतर है, भिन्न है, ये आंतरत्व तारतम्य है, कहीं पर तो जा करके क्या होगी? विश्रांति प्राप्त होगी। कहीं तो जाकर के व्यक्ति थकेगा, चलते चल ही रहा है, कहाँ तक चलेगा, कहाँ से चले? अरे कहीं तो जाकर के रुकेगा।
तो यहाँ पर कहेगा वहीं विश्राम, यहीं पर वहीं वही ईश्वर जान लेना चाहिए, है क्या नहीं? हो गया कि नहीं? कहते क्यों? तारतम्य होने से, अणुत्व तारतम्यवत। ऐसे यहाँ पर इससे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये तारतम्य। हाँ, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा और बड़े से बड़ा, उससे बड़ा, ये बड़ा, उससे बड़ा। आपके पास मात्र 1 लाख रुपए, दूसरे व्यक्ति के पास है टोटल है क्या नहीं? तीसरे व्यक्ति के पास है 4, 5, 10 लाख है क्या नहीं? तारतम्य है क्या नहीं? यही है सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो कहते पृथ्वी का तारतम्य अणु तक तारतम्य ले जा, अणु जाकर के हो जाती है, विश्रांति हो जाती है अणु परमाणु में। तो कहते हैं अणुत्व तारतम्य के समान। जैसे हम पृथ्वी का तारतम्य करेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म टुकड़े टुकड़े करके जाएंगे तो कहाँ पर पहुंचते हैं? मात्र परमाणु तक पहुंच जाते हैं। परमाणु विश्रांति है कि नहीं? परमाणु का, अणु का सूक्ष्म से सूक्ष्म। इसी पर जहाँ तारतम्य समाप्त हो जाता वहां पर ईश्वर जान ले, वहीं से ईश्वर आया है, वही सबका कारण है। तो उसी से वृद्धि होती है ना? कहते ननु आंतरत्वेपि अस्वादि के समान अंतर्यामी दर्शनों किम न स्यात्। अंतर मान लेने पर भी अस्वादि के समान, अस्वादि जैसे अस्वादि दिखते हैं, है ना? अंतर तो है, ठीक है। अंतरत्व तारतम्य हो जाने पर भी अस्वादि के समान अंतर्यामी का दर्शन क्यों नहीं मान लिया जाए? अश्व है ना, अश्व है, अश्व आदि के समान, अश्व घोड़े आदि के समान है। अंशु है क्या अश्व है? अच्छा, तो अंशु आदि के, अंशु आदि, चलो अंश ले लिया। और मेरे आप ठीक है, अंशु लिख दीजिए, अंशु बिंदी लगा देना बस, है ना? कहते हैं ननु आंतरत्व मान लेने पर अंशु आदि के समान अंतर्यामी क्यों का दर्शन क्यों नहीं होता है? मतलब अंशु मतलब रुई की धागा, रुई के धागे से, और जो रुई है मात्र टुकड़े देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंशु के समान क्यों नहीं मान लेते हैं ना? अंशु के समान क्यों नहीं मान लेते? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इसलिए नहीं मानते, है ना? क्यों नहीं मानते? ऐसी तेसा उनका, तेसा उसका तेसाम एव बाह्यत्व अभावात न दृश्यते। जैसे अंशु का बाह्यत्व है, ऐसे उस प्रकार का ईश्वर का अबाह्यत्व नहीं है ना? ते अंशु के समान बाह्यत्व का अभाव होने से न दृश्यते थी। द्वित्रयान्तरत्व कक्षाणाम दर्शनेप्ययमान्तरः न वीक्षते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णयः। कहते हैं द्वित्री अंतरत्व कक्षाणाम दर्शने अपि अयम अंतर। 2-3 कक्षा तक जाता है व्यक्ति, त्रिशणु दिख जाते हैं, ध्रुणुक दिख जाते हैं, बहुत से याद है। परमाणु तो वैसे भी नहीं दिखते, किंतु नहीं योगी को प्रत्यक्ष होते हैं, है ना? योगी यदि नहीं जाने तो परमाणु कैसे बोल दिया इन्होंने? कौन ने? ग्रंथकार ने, नैयायिकारियों ने परमाणु को देखे हैं तभी तो बोलेंगे। तो परमाणु प्रत्यक्ष हो जाते हैं, योगी के लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं, साक्षात्कार। तो सामान्य व्यक्ति, वहां पर योगी का बात नहीं है यहाँ पर, सामान्य व्यक्तियों की, ये ग्रंथ किसके लिए? सामान्यों के लिए योगी लोग अपवाद होते हैं। तो द्वितीय अंतर कक्षाणाम दर्शने, द्वितीय कक्षा तक व्यक्ति दर्शन करता है। इसके बाद ये तो उसके भीतर अयम अंतर, इसके और भी भीतर है अंतर्यामी। ना वीक्षिते, उसके भीतर और भी नहीं दिखती। बाल के 100 टुकड़े कर दो, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर दो, दिखती ही नहीं है वो तो, है ना? बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने हैं तो दिखते ही नहीं है। देखेंगे? नहीं दिखते, बहुत छोटे हो गए। तो कहते हैं ना वीक्षित, इसलिए उसके दर्शन है, 2-3 कक्षा तक व्यक्ति दर्शन होता है, इसके अंतर भी फिर ना वीक्षित, तो इसलिए
युक्ति और श्रुति के द्वारा है अंतर्यामी को निर्णय कर लेना चाहिए। कोई ना कोई तो अधिष्ठान होगा जगत का। कहते कुतस्तरी निर्णय, तो कहते हैं तथा इसी हेतु से, तथा इसी हेतु किसके, युक्ति और श्रुति के द्वारा, है ना। ये स्मृति भी है, श्रुति भी है और युक्ति भी है, इसके द्वारा निर्णय कर लेने से अंतर्यामी है। कोई ना कोई ने, किसी न किसी ने तो इसको जगत का निर्माण किया है, वो ही शासन करता है। सूर्य चंद्रमा बिना शासन के नहीं चल सकते, नहीं आलस करके बैठ जाएंगे वो। जैसे मजदूर आलस करके बैठ जाता ना, बिना मालिक के मजदूर कैसे गए, वो नहीं करेगा, तो अब बाद में करेंगे, थोड़े थोड़ा आलसी हो जाते हैं, होते नहीं होते। तो इसलिए उनको देखने के लिए मालिक चाहिए करवाने के लिए। तो इसी तरह सूर्य चंद्रमा आदि मालिक के बिना क्या होते हैं, बैठ जाएंगे, सुस्ता लेंगे थोड़ी देर के लिए, एक हाथ छुट्टी मार देंगे, नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं यस्य सर्वाणि भूतानि, है ना, जिसके सारे भूत शरीर हैं, इसको लेकर के, अरे नहीं ठीक है, तो कहते हैं अचेतन से, अचेतन का चेतन अधिष्ठान बिना चेतन अधिष्ठानम अंतरण प्रवृत्ति अनुपत्ति युक्ति। अचेतन जड़ पदार्थ शरीर का, अचेतन जड़ शरीर का बिना चेतन अधिष्ठान के बिना प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यही युक्ति है। जैसे रथ है, रथ जड़ है, उसमें जब तक वो उसको सारथी नहीं बैठेगा तब तक रथ नहीं चलता। तो रोबोट चल जाते, कंप्यूटर चल जाता है बिना चेतन के, नहीं पहले चेतन उसको बटन दबाता है, स्विच नहीं दबाएगा तब तक वो चलेगा नहीं। नहीं तो रखा हुआ है कंप्यूटर आदि, मोबाइल आदि, है ना। ये तो कहते हैं श्रुति तो उदाहरण है, उदाहरण ही दी जा रहे। ऐसे सर्वाणि भूतानि शरीर है, जिसके सारे भूत शरीर हैं, उसको परमात्मा है। पट रूपेण संस्थानात पटस्तंतोर बपुर्यतः सर्वरूपेण संस्थानात सर्वमस्य बपुस्तता। कहते हैं पट रूप से संस्थान, पट रूप से स्थित होने से, है ना, पट रूपेण संस्थान पटस्तंतोर बपुर्यता है। कहते हैं पट है ना, पट का संस्थान पट रूप से है, पट है यहाँ पर, पट रूप से संस्थान होने से, संस्थान है निश्चित होने से, और पट उस तंतु का शरीर है, तंतु का बपु कौन है, पट है, और पट रूप से तंतु रहता है, पट रूप से ही तंतु रहता है। पट रूप से संस्थान होने से, स्पष्ट रूप से स्थित होने के कारण और तंतु का पट शरीर है, तंतु है ना, तंतु का पट कैसे है, बपु शरीर रहता है जिस प्रकार से, उसमें पट रूप से ही तंतु बना रहता है। एक एक तंतु अलग अलग करेंगे तो क्या उड़ जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। तो उसका तंतु का शरीर कौन है, पट ही है। तो तंतु उसमें छुपा, प्रत्येक पट में तंतु छुपा हुआ है, छुपा है ना। तो तंतु रूप से पट रूप से ही स्थित होता है वो, कहता है जिस प्रकार से तंतु पट रूप से स्थित रहता है और पट ही उसका शरीर है, उसी प्रकार से कहते सर्वरूप से संस्थान परमात्मा जो अंतर्यामी ईश्वर है, वो भी सर्वरूप से संस्थान होने से सर्वम अस्य बपुस्तता, तो संपूर्ण जगत है अस्सी अंतर्यामी का आनंदमय का ये संपूर्ण जगत है। सर्वम है संपूर्ण जो जगत है, बपु उसका शरीर है, विराट का संपूर्ण जगत ही शरीर है ना, विराट का संपूर्ण जगत ही उसका स्थूल शरीर है, अंतर्यामी का, ठीक है ना। विराट शरीर है, स्वप्न शरीर है, कारण शरीर है। अब आप कहते थोड़ा और, कहते हैं पट रूप से अवस्थित, कहते पट रूप से अवस्थित तंतु का पट शरीर है, पट रूप से अवस्थित तंतु का पट शरीर है। यथा जिस प्रकार एवं सर्व रूप से अवस्थित ये अंतर्यामी का सर्व शरीर है ना, सर्व से अवस्थित अंतर्यामी का सर्व शरीर है, संपूर्ण जगत ही क्या है, शरीर है। यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति इत्यादि वाक्य तात्पर्य को सदृष्टान पूर्वक कहते हैं श्लोक 2 के द्वारा। यह जो परमात्मा है संपूर्ण अंतर भीतर रहकर सभी को शासन करता है,
संपूर्ण भूतानि इसके शरीर है, संपूर्ण भूतों के शरीर भीतर रह करके सभी के ऊपर शासन करता है। अरे हमको शासन ना हो, किसी का डर ना हो तो हम भी मनमानी करेंगे? नहीं करेंगे। हमको भी डर है ना, धर्म का भय है, अन्य अन्य का भय है। अरे हम क्या करते हैं, ठीक ठीक कार्य करते हैं। यदि हमको भी भय ना हो तो करेंगे? नहीं करेंगे। शेर को भय नहीं, सबको ऊपर हमला कर देता है। करते नहीं करते। तंतु संकोच विस्तार चलनात् पटो वो यथा अवश्यमेव भवति न स्वतंत्रम पटे मनाक। तंतु के संकोच और विस्तार चलन आदि पट में होते हैं। पट यथा जैसे तंतु का संकोच विस्तार चलन आदि में पट यथा जिस प्रकार से पट है ना, यथा जैसे पट है, पट चलता है ना। तो तंतु का संकोच विस्तार चलन आदि में पट यथा जिस प्रकार से होता है तथा उस प्रकार अवश्य में भवती, है ना, अवश्य में भवती न स्वतंत्र पटे मना। पट में स्वतंत्र, पट में मना के थोड़ा भी स्वतंत्रता नहीं है। पट में मना के थोड़ा भी स्वतंत्रता नहीं। तंतु का संकोच विस्तार तो चलन आदि में ही पट यथा जिस प्रकार से होता है अवश्य में भवती। अरे तंतु का संकोच विकास नहीं करेंगे पट कैसे बनेगा? हाँ बनेगा? तंतु का यहाँ पर तंतु का संकोच विस्तार चलन आदि में पट यथा जिस प्रकार से होता है अवश्य में होता है। वो पट में मना के पट में मना के स्वतंत्र पट में नहीं पट कहते पट को छोड़ करके स्वतंत्र तंतु आदि का चलन आदि नहीं होता है। पट को छोड़ करके उनका स्वतंत्र नहीं होता। किनका? तंतु आदि का। वो थोड़ी चले हाँ यहाँ से कहते तंतु ठीक है। कौन सा 69 का है ना वो तो, ये तो अच्छा ठीक, ये तो 77 की है। यहाँ तंतु का संकोच विस्तार चलन आदि पट यथा जिस प्रकार से तंतु का संकोच विस्तार चलन आदि में पट जिस प्रकार से होता है अवश्य में भवती न स्वतंत्र पट में मना के। पट में मना के नहीं, स्वतंत्र मना के नहीं, थोड़ा सा भी पट में स्वतंत्रता नहीं है। हाँ तो यहाँ पर हाँ पट में मना थोड़ा भी स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं, चलो दूसरे श्लोक को कहते हैं, तथा अंतर्याम्यम यत्र यया वासनाया यथा विक्रियता तथा पश्यम भवत्येव न संशय। कहते हैं तथा उसी प्रकार अंतर्यामी है जो अंतर्यामी यत्र जहाँ पर जिस वासना के द्वारा जहाँ पर जाता है ना, और वासना के द्वारा जहाँ पर अंतर्यामी है, जिस अधिष्ठान में अंतर्यामी रहता है और जिस वासना के द्वारा अवस्थित रहता है, तो वासना के द्वारा वह विकार को प्राप्त होता है यथा जिस प्रकार से, है ना, जिस वासना के द्वारा विकार को प्राप्त होता है तथा उस प्रकार अवश्य रूप से कार्य वहां पर होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं? मतलब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तंतु के संकोच आदियों के द्वारा पट संकोच आदि यथा भवती। तंतु के संकोच आदि के द्वारा पट का संकोच आदि यथा जिस प्रकार एवं प्रत्यव्यादियों में उपादान रूप से स्थित अंतर्यामी है। तो जिस वासना के द्वारा घटादि रूप कार्य रूप से विकार को प्राप्त होता है तथा उसी प्रकार से कार्य जगत कार्य समुदाय अवश्य रूप से भवती। तो यहाँ पर क्या अंतर है, जो अंतर्यामी है तो यहाँ पर पृथ्वी आदि में रहता है ना। आय में अंतर्यामी यत्र जिस अधिष्ठान आदि जहाँ पर रहता है उपादान रूप से रहता है, यत्र उपादान रूप से रहता है। तो जिस वासना से वहाँ पर क्रिया चेष्टा उसकी होती है
और जो जब क्रिया चेष्टा ऐसा जिस प्रकार हो तथा उसी प्रकार से क्या होगा, विकार को प्राप्त होगा। तो तथा उसी प्रकार से अवश्य में विकार को प्राप्त हो जाने से अवश्य कार्य हो जाता है। विकार को प्राप्त होगा तो अवश्य ही कार्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तंतु संकोच आदि के द्वारा पट संकोच आदि तो जिस पर होते हैं ना प्रतिव्याधि कहते, एवं प्रतिव्याधियों में उपादान रूप से स्थित अंतर्यामी जिस जिस वासना के द्वारा यथा जैसे घटादि रूप से विकार को प्राप्त होता है ना। उदाहरण यथा वासना के द्वारा क्रिया चेष्टा करता है। उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जिस जिस यथा जिस प्रकार से यथा जैसे वासना के द्वारा व्यक्ति इधर उधर जाता है, उसी प्रकार वहां पर जिस जीवों की वासना थी, संपूर्ण जीवों की वासना लेकर को संपूर्ण जगत सृष्टि करता है। उदाहरण देते हैं जैसे घट का मृतिका का जो कार्य होता है ना, मृतिका से घट रूप विकार को प्राप्त हो जाता है। मृतिका जैसे घट रूप विकार से परिणत हो जाती है ना। जैसे घटादि जैसे जिस पर घटादि रूप कार्य रूप से विकार को प्राप्त हो जाती मृतिका, उसी प्रकार से तत्व परमात्मा ईश्वर रूप अंतर्यामी में कार्य समुदाय रूप से अवस्थित होता है। चलिए कोई बात